नमस्ते, आप सभी को नहा खाए की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ पूरा पूजा प्रारंभ हो रहा है, तो छठ पूजा शुरू होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से। तो चतुर्थी तिथि को होता है नहा खाए, जो कि इस वर्ष 2023 में नहा खाए पड़ा है 17 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन। तो आज हम बात करेंगे नहा खाए के बारे में कि नहा खाए में हम क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या नियम हैं। तो नहा खाए के दिन हम सवेरे उठकर सर धोकर नहा लेंगे, शैम्पू कर लेंगे अच्छी तरह से और चूड़ी जो पुराना चूड़ी है उसे बदल दिया जाएगा और नहाने के पहले हम नाखून काट लेंगे अपना, नाखून काट के तब उसके बाद हम सर-वर धो के नहाएँगे और नेल पॉलिश वगैरह लगा लेंगे। अब छठ पूजा में नहा खाए के दिन से ही रोज़ आलता लगा लीजिएगा क्योंकि आलता लगाना ज़रूरी है। तो हम एकदम शुद्ध हो जाएँगे, नहा के एकदम स्वच्छ कपड़ा पहनेंगे, मतलब धोया हुआ कपड़ा, साफ कपड़ा पहनना है और उस दिन से हमें अलग सोना है। यानी कि जो बिस्तर हम रोज़ यूज़ करते हैं, जो बिस्तर में सोते हैं पहले के लोग तो अलग चारपाई में भी नहीं सोते थे, ज़मीन में बिस्तर करके सोते थे, लेकिन आजकल तो इतना संभव नहीं है। तो आज के इसमें हम गद्दा हटा देते हैं, गद्दा हटा के उसके ऊपर कंबल और जो पतला गुदड़ी जो बोलते हैं, पतला वाला जो होता है, वो शुद्ध धुआ हुआ रहता है, उसे बिछा देते हैं, चादर बिछा देते हैं और उसके बाद हम उसमें सोते हैं। तो बिस्तर आप थोड़ा साफ-सुथरा कर लीजिएगा क्योंकि जिसमें हम डेली सोते हैं, उस बिस्तर में सोने से उतना शुद्ध नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन पर्व है। तो आप बिस्तर में से खाली गद्दा हटा लीजिएगा क्योंकि गद्दा थोड़ा अशुद्ध रहता है, तो इसीलिए उसके या फिर गद्दा अगर नहीं हटा पाते हैं क्योंकि आजकल तो कॉर्लन और ऐसा भारी गद्दा है, तो उसके ऊपर आप कंबल धुला हुआ कंबल डाल के उसके ऊपर बेडशीट डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि वो शुद्ध हो जाएगा। तो आप क्योंकि कंबल शुद्ध होता है, तो इसलिए कंबल डाल के उसके ऊपर से आप एक बेडशीट धुला हुआ डाल दीजिएगा। तो इस तरह से और बिस्तर आप एकदम अलग कर लीजिएगा, सबके साथ नहीं सोना है। जिस रूम में आप छठ का तैयारी कर रहे हैं या जहाँ प्रसाद रखेंगे या जहाँ पे आप प्रसाद बनाएँगे, उसी के आस-पास कोई कमरे में आप अलग से सोइएगा। तो इस तरीके से अलग सोया जाएगा। तो और नहा खाए के दिन हम लहसुन, प्याज़ एकदम नहीं खाएँगे और हमारे यहाँ चना का दाल, यहाँ तक सब जगह चना का दाल ही खाया जाता है, लौकी की सब्ज़ी और चावल। तो लहसुन, प्याज़ यूज़ नहीं होगा इसमें, इसके अलावा आपको जो सब्ज़ी खाना और सब्ज़ी जैसे आलू का भुजिया, गोभी जो भी बनाना बनाइए, लेकिन लौकी का सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तो कढ़ाई नहीं चढ़ता है कार्तिक से ही, तो इसीलिए कुछ छान-बघार वाला काम नहीं होगा, तो सिंपल लौकी का सब्ज़ी और चना का दाल और भात बनेगा। हमारे यहाँ कढ़ाई प चढ़ेगा सीधा छठ पूजा के दिन, तो वही है खाने में दही का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा जिससे कि हमें थोड़ा पेट ठंडा रहेगा और 2 दिन का उपवास रहता है, तो बहुत निर्जला उपवास रहता है 2 दिन का, तो इसीलिए नहा खाए के दिन थोड़ा-सा दही खा लेंगे तो उससे क्या है पेट में थोड़ा ठंडा रहेगा। तो आप लोग ऐसे कोशिश करिएगा कि ठंडा-ठंडा खाना खाएँ जिससे कि आपको 2 दिन का व्रत अच्छी तरह वैसे भी छठी मैया में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि प्यास लगता ही नहीं है और इतना काम भी रहता है, तो काम में आदमी इतना लीन रहता है कि हमें भूख और प्यास की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही शक्ति है छठी मैया में, तो हमारा ये त्योहार बहुत अच्छी तरह से बीत जाता है और उस दिन हम जो भी खाना बनाएँगे साफ-सुथरा बर्तन में बनाया जाएगा। तो अगर आपके पास अलग से बर्तन है जो पूजा में आप यूज़ करते हैं, तो वो वाला बर्तन निकालिएगा और अच्छा बर्तन मतलब डेली यूज़ वाला बर्तन भी हम तो डेली यूज़ वाला बर्तन में नहीं बनाते हैं उस दिन। अलग से बर्तन जो हम पूजा के लिए तो छठ पूजा के सभी लोग अलग से बर्तन रखता है। सब लोग अलग से बर्तन रखते हैं, तो उस दिन सब बर्तन का भी साफ-सफाई धो के क्योंकि पीतल का बर्तन ज़्यादा यूज़ होता है। छठ पूजा में पीतल का बर्तन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसी दिन नहा-खा के दिन ही उसे धो-माँज कर अच्छी तरह से सब रख लेते हैं, जो भी हमें मतलब ज़रूरत लगेगा। परात है, बड़े-बड़े परात लगते हैं, गंज है, फिर उसके बाद सूप आजकल तो पीतल के आने लगे हैं, पीतल का सूप है, तो इस तरह से लोटा है, तो इस तरीके से सब चीज़ को अच्छी तरह से धो के उसी दिन हम तैयार कर लेते हैं। और रात में आप रोटी खा के उपवास करिए, जिसको चावल खाना है वो चावल खा के उपवास करे। तो इस तरीके से नहा खाए के दिन हम क्या बोलते हैं चना का दाल, भात और लौकी का सब्जी खाते हैं। और चूड़ी बदल लिया जाता है, उसके बाद नाखून-वुखून काट लिया जाता है, सर भी शैम्पू करके अच्छी तरह से नहाया जाता है, इस तरीके से। वैसे तो हम लहसुन, प्याज़, गोधन कूटते उसी दिन से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जो गोधन कूटते हैं उस दिन से नहीं छोड़ते हैं, वो नहा खा के दिन से लहसुन, प्याज़ छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से नहा खाए का त्योहार होता है। और उसके दूसरे दिन होता है खरना, तो मैं खरना का नियम अगले इसमें बताऊँगी, आज मैं आप लोगों को नहा-खाए का ही बता रही हूँ। तो और नहा-खा भी प्रसाद है, इसमें भी आप लोग बहुत लोग चाहते हैं कि नहा-खा के दिन हम आएँ और प्रसाद खाएँ, तो खा सकते हैं। जैसे दूसरे स्टेट वाले लोग मतलब छठ का महत्व बहुत ज़्यादा जान गए हैं, तो उन लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रसाद के रूप में लौकी का सब्ज़ी, चना का दाल मिल जाए, तो आजकल तो और मैं एक बात और बता दूँ कि छठ पर्व ही ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग प्रसाद माँग कर खाते हैं। और कि कोई त्योहार में आपसे कोई प्रसाद माँगता नहीं है, लेकिन छठ पर्व ऐसा है जिसमें आपसे लोग सामने से प्रसाद माँगेंगे कि हमें हम नहा-खाए का प्रसाद दीजिए, हमें खरना का प्रसाद दीजिए, हमें ठेकुआ का प्रसाद दीजिए। तो सामने से प्रसाद माँग कर खाते हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि छठ पूजा की इतनी ज़्यादा महत्वता है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोग सामने से प्रसाद माँग कर खाते हैं। तो इसीलिए आपको अगर आस-पास है कोई जो आपका खाने का इच्छुक है, तो आप उसे प्रसाद ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर छठ पूजा का प्रसाद आप खिलाइएगा, जो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सबको नहीं मिलता है छठ पूजा का प्रसाद।
तो ये नहा खाए के यही नियम है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नियम नहीं रहता है। बस वही है, नहा खाए के दिन से आप अलग सोइएगा। और आजकल छठ पूजा सिर्फ़ महिलाएँ नहीं कर रही हैं, पुरुष लोग भी छठ पूजा करने लगे हैं। बहुत से पुरुष हैं जो छठ पूजा 3 दिन का व्रत करते हैं और छठ पूजा कर रहे हैं। और नहा खाए के दिन से ही छठ पूजा का प्रारंभ हो जाता है और उसी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। बहुत सी महिलाएँ नहा खाए के दिन भी तालाब में जाकर नहा कर आती हैं, नहाती हैं, जिनके पास सुविधा है, पास में तालाब है, तो वो उस दिन जाकर स्नान तालाब में ही करती हैं और जिनके पास नहीं है सुविधा, वो घर में ही नहाती हैं। तो इस तरीके से छठ पूजा का प्रारंभ नहा खाए के दिन से शुरू हो जाता है। तो इस दिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी चीज़ जूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छठी मैया कुछ भी चीज़ जूठा, यहाँ तक कि पक्षियों का भी जूठा मतलब स्वीकार नहीं करती है, इसीलिए इसमें जूठा चीज़ और खंडित चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो नहा खाए के दिन पहले जो महिलाएँ या पुरुष व्रत करने जा रहे हैं, वो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद घर के बाकी सदस्य लोग खाना खाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आप लोगों को नहाए-खाए की ढेर सारी शुभकामनाएँ।